यह कहानी अहमद और उसके दोस्त फराज की है, जिन्होंने एक दिन बस्ती के कोने पर मौजूद पुराने और वीरान बंगले में जाने का फैसला किया। लोग उसे भूत बंगला कहते थे क्योंकि रात के वक्त वहां से चीखों और हंसने की आवाजें आती थीं और कई लोग वहां से डरकर भाग चुके थे। एक शाम जब बादल छा गए और हवा में ठंडक भर गई, अहमद ने ग्रा से कहा, आज चलते हैं भूत बंगले में, देखते हैं वहां आयर है क्या। डार ने घबराकर कहा, पागल तो नहीं हो गए? लोग कहते हैं वहां भूत रहते हैं। अरे भूत कोई नहीं होते, सब कहानियां हैं, चल हौसला कर। अहमद ने उसका हाथ पकड़कर कहा। दोनों टॉर्च लेकर बंगले की तरफ रवाना हुए। बंग ए की दीवारें टूटी फूटी थीं, दरवाजा आधा टूटा हुआ था और अंदर अंधेरा छाया हुआ था। अहमद ने दरवाजा को धकेल कर खोला। दरवाजा के कड़कने की आवाज से फराज की जान निकल गई। अंदर हर तरफ धूल और जाले थे। पुरानी कुर्सियां और मेज बिखरी हुई थीं, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और हवा के झोंकों से खिड़कियां हिल रही थीं। यहां तो वाकई डरावना माहौल है, फराज ने धीरे से कहा। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के चदाता लेने की आवाज आई। धड़म धड़म की आवाजें, जैसे कोई भारी चीज घसीट रहा हो। अहमद ने फराज को देखा, उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। शायद कोई जानवर होगा, अहमद ने कहा, मगर उसकी आवाज भी कांप रही थी। उन्होंने हिम्मत की और सीढ़ियां चढ़ने लगे। सीढ़ियां चरचरा रही थीं और हर कदम पर आवाज आ रही थी। ऊपर पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक कमरा आधा खुला था और वहां से मध्यम सी रोशनी आ रही थी। कौन है वहां? अहमद ने जोर से कहा। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। दोनों डरकर पीछे हट गए। दरवाजे के अंदर से औरत के रोने की आवाज आ रही थी। फराज ने कांपती हुई आवाज में कहा, अहमद चले यहां से। लेकिन अहमद ने टॉर्च निकाली और दरवाजा खोलने की कोशिश की। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर एक पुरानी मेज पर मोमबत्ती जल रही थी और एक औरत का हीवला सा बैठा रो रहा था। उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था, उसके लंबे काले बाल चेहरे पर बिखरे हो गए थे। औरत ने अचानक सर उठाया, उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा सफेद, जैसे मरा हुआ हो। अहमद और ग्रा की चीख निकल गई। तुम क्यों आए यहां? उसने गुस्से से कहा। रा ने कपकपाती आवाज में कहा, हमें माफ कर दो, हम बस देखने आए थे। अचानक औरत ने जोर से चीख मारी। कमरे में से हवा का तेज झोंका आया और मोमबत्ती बुझ गई। अंधेरा छा गया और उनके इर्द गिर्द ठंडक फैल गई। अहमद ने फराज का हाथ पकड़ा और नीचे की तरफ दौड़ लगा दी। सीढ़ियों से उतरते वक्त उनके पीछे किसी के भागने की आवाजें आ रही थीं। अहमद ने पलट कर देखा, वही औरत सीढ़ियों पर खड़ी थी। उसकी आंखें अंधेरे में लाल लाल चमक रही थीं। दोनों ने तेजी से दरवाजे की ओर दौड़ लगाई और जैसे ही बाहर निकले, दरवाजा खुद जोर से बंद हो गया। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, बंगला अंधेरे में खड़ा था और खिड़कियों में से कोई झांक रहा था। दोनों हांफते हुए वह बस्ती की ओर भागे। दिल की धड़कन तेज थी और डर ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। जब वे वापस पहुंचे तो अहमद ने कहा, फराज, आज मैं मान गया, भूत वाकई होते हैं। फराज ने कहा, और हम दोबारा कभी उस बंगले के करीब नहीं जाएंगे। लेकिन रात को जब अहमद सो रहा था, उसने खिड़की पर दस्तक सुनी। जब उसने पर्दा हटाकर बाहर देखा तो वहां वही औरत खड़ी थी। उसकी लाल आंखें घूर रही थीं और उसने कहा, तुम वापस आओ।